बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। ऊपर से हमें ऐसी आवाज़ आ रही है कि एक जो कानून बनने जा रहा है, 22 साल की बेटी होगी तब शादी होगी। तो इसीलिए हमने करी थी, 6 महीने बाद करनी थी, जो वो हमने पहले ही इसलिए करी थी कि कभी ऐसे हो जाए तो हमें और अटकना पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 21 में शादी और उसके बाद काजी क्यों पीछे पड़े हुए। ये सवाल सबसे अहम इसलिए है क्योंकि बिल अभी कानून की शक्ल नहीं लिया है, लेकिन उससे पहले शादियों की रफ्तार देखने को मिल रही है। बुलेटिन की शुरुआत में यही खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, जहां लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से जुड़े बिल और उस पे मचे घमासान की खबर बेहद मायने रखती है। बिल को विरोध और समर्थन की खबरों के बीच चौंकाने वाली बात तो यह है कि देश के कुछ हिस्सों में अचानक ही लड़कियों की शादियों की रफ्तार बढ़ चुकी है। हम आपको यह बता रहे हैं कि एक दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच में सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का बिल पेश कर दिया। हालांकि अभी इस बिल को कानून की शक्ल लेने में वक्त लगेगा, लेकिन समाज के कई तबकों में इस बिल का विरोध जोर पकड़ने लगा है। इतना ही नहीं, कई जगह पर तो बिल के डर से लोगों ने लड़कियों की शादियां आनन फानन में करनी शुरू कर दी है। दिल्ली के पास हरियाणा से मेवात में तो वहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी लड़कियों की शादी जल्द से जल्द करवाने की तैयारी में है। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो शादी की उम्र से जुड़े बिल के संसद में पेश होने से पहले ही अपनी बेटियों की शादी तक करवा दी। मेवात में रहने वाले अख्तर हुसैन उन्हीं में से एक है, जिन्होंने अपनी 19 साल की बेटी की शादी कुछ रोज पहले कर दी। मुस्लिम समुदाय के तमाम नेता और धर्मगुरु लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध क्यों है, अलग अलग बयानों के जरिए हम आपको सुनवाएंगे। ऊपर से हमें ऐसी आवाज़ आ रही है कि एक जो कानून बनने जा रहा है, 22 साल की बेटी होगी तब शादी होगी। तो हमारे धर्म में तो जी पहले हमारे तो अक्सरियत में सेहत के ऊपर है, 14 साल की भी कर देंगे जी, अगर हेल्थी बच्ची है तो, और अगर नहीं है तो 16 साल की। लेकिन कानून के हिसाब से 18 हमने मानना पड़ेगा, जब कानून में है तो 18 मानना पड़ेगा। अब 22 की जब आ रही है तो हमसे तो मतलब सिस्टम को उथल पुथल सा नज़र आ रहा है। हमारे पास शादी करने का इतनी क्षमता नहीं थी अभी, तो इसीलिए हमने करी थी, 6 महीने बाद करनी थी, जो वो हमने पहले ही इसलिए करी थी। अभी 2-3 रोज़ कबल ये ख़बर आई थी कि हुकूमत ने एक कानून पास किया है जिसमें लड़की की उम्र 18 से 21 साल कर दी गई है। यानी कि शादी अब वो 21 साल में करेगी। अगर उससे पहले वो शादी करती है तो एक कानूनी जुर्म है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो एक तरीके से वो उसको दबा दिया गया है। मैं नहीं कहूँगा कि छीन लिया है, क्योंकि छीना तो नहीं है शादी की तरह, लेकिन दबाया गया है एक तरीके से। और होना ये चाहिए कि जो 18 साल पहले ये जो चल रहा था वही कम से कम, उसमें भी हालांकि ये है कि मैं चूँकि एक रिलीजियस पर्सन हूँ, तो एक मजहबी रहनुमा के तौर पे मैं इसको बेहतर नहीं देखता हूँ। 18 साल की उम्र है, इसको बढ़ाकर 21 साल करने की जो सरकार कानूनन कवायद कर रही है, ये गैर ज़रूरी है। उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ 18 साल की को भी गैर ज़रूरी समझते हैं। 15, 16, 17 साल को यहाँ मैच्योर एज मानते हैं कि भाई ये सफिशिएंट है। तो जब 21 साल की हो जाएंगी तो वो तो उसके लिए बहुत गैर ज़रूरी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर फिजिएबल नहीं है और वो मान्य भी नहीं होगी। किसी भी क्षेत्र में कोई कानून प्रॉपर लाना चाहते हैं, उसको लागू करना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस क्षेत्र को, वहाँ के लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। हरियाणा के मेवात में रहने वाली महिलाओं ने भी केंद्र सरकार की लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के फैसले का विरोध किया, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
सबसे पहली जरूरत जो होती है किसी भी इस तरीके के सोशल इशू को लेकर, वो काउंसलिंग होती है। अगर काउंसलिंग के तौर पर सारे ही पेरेंट्स इस बात को समझे तो शायद बिल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब जब जरूरत पड़ी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये है कि बहुत सारे तबके ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी लड़कियों के एजुकेशन को प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता है या उनकी फ्रीडम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो उन लोगों का मानना है कि जब पढ़ा भी नहीं रहे हैं और कुछ काम भी नहीं है तो शादी कर दी जाए जल्दी से, क्योंकि ये सच है कि गर्ल इज ऑलवेज अ रिसीवर। तो बहुत सारे इनसिक्योरिटी के रीजंस होते हैं, तो कानून बनाने की जरूरत ही इसलिए पड़ी कि वैसे तो मानेंगे नहीं लोग, बहुत सारे मानते भी हैं लेकिन वैसे नहीं मानेंगे। इस वजह से मेरे हिसाब से ये ठीक है। मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमें वोट देने का अधिकार 18 में मिल जाता है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं 18 की एज में, चुनने का अधिकार 18 में मिल सकता है और एमएलए का भी जो है वो 18 में मिल सकता है, तो फिर इसको 21 क्यों इंक्रीज किया जाए? 18 ही होना चाहिए बेसिकली। तो बाकी जो मेन चीज है ना वो ये है कि एजुकेशन लेवल को अगर हम इंक्रीज करें ना तो इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े। और अगर ये है कि खाली बैठी है लड़की, कोई गोल नहीं है, तो फिर आप कभी भी शादी कर सकते हैं उसके, तो उसके लिए तो 18 और 21 मैटर ही नहीं करता। और इस वक्त हमारी सहयोगी रुंझुन शर्मा हमारे साथ जुड़ी है। रुंझुन, मुझे आपसे ये समझना, पिछली बार भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो इसी पे फोकस कर रहे थे कि कहाँ कमियां आ रही है। क्या लड़कियों में या उसकी फैमिली में जानकारी की कमी है, जागरूकता की कमी है? क्या यही वजह है जिसके वजह से बिल कानून अभी तक जब तक बना नहीं है, आनन फानन में लोगों ने शादी करनी शुरू कर दी है? बिल्कुल रीमा, यही एक वजह है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, ग्राउंड में जानकारी नहीं है। इनफैक्ट अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता बिल कब पास होगा, जब पास होगा तो उसके कितने टाइम बाद ये कानून इम्प्लीमेंट होगा। तो इसीलिए हबड़ी तबड़ी में बहुत सारे लोग, और जब मैं कहती हूँ लोग, वो एसेंशियली जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली हेड है, फादर है, रिलीजियस लीडर्स हैं, वो जल्दी शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि ये सोचना भी उनके लिए कि एक लड़की को 21 साल तक घर पे रखना है, वो अभी उनके लिए थिंकेबल, इमेजिनेबल ही नहीं है। तो इस वजह से जल्दी जल्दी शादी हो रही है। लेकिन कुछ सेक्शन लड़कियों का है जो ये प्रपोजल को, ये बिल को इनफैक्ट वेलकम कर रहा है। वो चाहते हैं ऐसा हो ताकि लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। 18 साल की लड़की बस अभी स्कूल से निकलती है, लेकिन वो 3 साल उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशल हो सकते हैं। कॉलेज जाके दुनियादारी की समझ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना से उनको एक चॉइस मिलेगी। एक लड़की जिससे हमारी बात हुई थी, शबाना, उन्होंने ये कहा कि 18 साल में शादी हो जाती है, लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका उसमें कोई से नहीं होता कि उनको प्रेगनेंसी रखनी है, नहीं रखनी, अभी बच्चा चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन अगर 21 साल में वो थोड़ा पढ़ लिख जाएगी तो वो ये डिसीजन बिल्कुल। रुंझुन, मैं आपके पास लौटूंगी, बहुत मायने रखती हैं ये बड़ी बातें और हम चाहते हैं कि इस वक्त लोग सुने भी इसको। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी, संसद भवन में पीएम मोदी के साथ बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, ये सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं इस बैठक में। किरेन रिजिजू, अनुराग ठाकुर की भी मौजूदगी है। ये बड़ी बैठक हो रही है, कई मुद्दों पर मंत्रियों के साथ चर्चा। और इस बीच बड़ी बात ये भी हो सकती है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, विपक्ष हो हंगामा कर रहा है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब कैसे देना है ये लाजमी है इस बैठक को करना। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या क्या बड़ी बातें हो सकती हैं जो इस दौरान इन बड़े मंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी करने वाले हैं? सबसे अहम चीज है कोविड को लेकर जो इंतजाम पूरे देश में किए गए हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। इससे पहले गृह सचिव ने भी बैठक ली थी जिसमें कोविड को लेकर इंतजाम का समीक्षा किया गया था। इसके बाद पीएम की इस बैठक से अलग अलग जो मंत्री हैं वो क्या जिम्मेदारी की गई है, अस्पताल कैसे तैयार है, उस बात की चर्चा होगी। इसके अलावा संसद के सत्र में जो अब बाकी का समय बचा है उसमें सरकार कैसे आगे बढ़े, विपक्षी मांगों का किस तरीके से जवाब दे, इन मुद्दों पर भी चर्चा इस बैठक में होगी। तो ये तो महत्वपूर्ण पहलू है जिन पर चर्चा होगी और उम्मीद की जा सकती है कि महत्वपूर्ण निर्देश इस बैठक में दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, कई प्रदेशों से इस तरीके से ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई खबरें आ रही है, तो हो सकता है कि इस पे भी बातचीत हो और भी बड़ी बातें होगी। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, विस्तार से अपने दर्शकों को ये खबर एक बार फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन अब हम लौटते हैं फिर से उसी पहलू पे, यानी जो खबर मैं लगातार आप तक पहुंचा रही हूँ कि 21 साल शादी की उम्र अगर होने जा रही है तो परेशानी किसे है? कहां से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जहां आनन फानन में लोगों ने शादी करनी शुरू कर दी है?
वो है हरियाणा का मेवात, जहां पे इस तरीके की खबरें आई। दो मेहमान इस वक्त हमारे सामने हैं। इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं अमित जामी, जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर है, और मनीष शुक्ला, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। मैं सबसे पहले अमित जी आप ही से समझूंगी कि आखिर ऐसे लोग क्यों आनन फानन में शादियां कर रहे हैं? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप लोग ऐसे लोगों को समझाएं? क्योंकि हमने पहली दफा नहीं देखा, हमने ये 3 तलाक के वक्त भी देखा, हमने जनसंख्या के वक्त भी देखा, और अब हम देख रहे हैं 21 साल में उम्र जो शादी की तय हो रही है, इस पहलू को लेकर भी। रीमा, सबसे पहले जो जेंडर जस्टिस, महिला सशक्तिकरण की बहस है जी। इसमें से सबसे पहले तो मर्दों को अलग कर देना चाहिए। हाँ। हमारे देश की बेटियों को और महिलाओं को यह तय करना चाहिए कि उनके हक में क्या बात होनी चाहिए। कुछ बयानात आए हैं, देखिए इस देश के अंदर चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या ये मर्द समाज हो, ये पैट्रियार्की को प्रैक्टिस करने वाला समाज है जी। ये कुछ लोगों ने जो ये जो अपशब्द आए हैं उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कल और परसों दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत साफ कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि शादी 18 में हो रही है कि 21 में हो रही है जी। सवाल ये है कि जो हमारी बेटियां आज हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रही हों या मीडिया हाउसेज में वर्किंग वुमेन हो, ये जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जा रही है, आजकल हमारी बेटियां तब शादी करना चाहती हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और वाकई यही होना चाहिए, लेकिन ये किसके लिए सुविधा है? ये हम जैसी कामकाजी लड़कियों के लिए सुविधा है जो हम मेट्रो शहर में रहती हैं, इसके लिए है। लेकिन आज भी अमित जी, बस एक लाइन में मेंशन करूंगी, लेकिन उन लोगों का क्या हो जो अभी भी अपने पिता के हिसाब से चल रही है, उनके पिता आनन फानन में शादी कर दे रहे हैं। मैं हरियाणा के मेवात से खबर दर्शकों को दिखा चुकी हूँ जहां पे ऐसा हो रहा है, उनके लिए हमें सोचना है। रीमा, समस्या क्या है कि जो ग्रामीण भारत है हमारा, आज भी वहां पर भयंकर गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण हमारी बेटियों में। आपको मालूम है कि भारत में 52% महिलाएं कुपोषित हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह कहना था, कल उन्होंने अखिलेश जी ने कहा भी कि सबसे पहले हमारी शिक्षा का इंतजाम बेटियों के लिए क्या है। 10 के बाद यूपी में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था, तो हमने उस जमाने में 20-20 हजार रुपए, ताकि उनका ड्रॉप आउट रेट ना हो, वो शिक्षा से बाहर ना जाएं, मां बाप उनको बोझ ना समझे, इसलिए हमने उनके लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया। एक जो असुरक्षा है बेटियों को लेकर, मां बाप ये सोचते हैं कि लड़की जो है उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। हमने 1090 एक बहुत ही जबरदस्त पावर लाइन उनकी सुरक्षा के लिए यूपी में बना था, आपने उसकी तारीफ सुनी होगी जी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी ने उसको खत्म कर दिया। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों को लैपटॉप, साइकिल, मतलब ये सारी इंडिपेंडेंट करने वाली चीजें थी जो उनके लिए की गई। आप जो बड़ी बातें कह रहे हैं, अगर ऐसा आपकी गवर्नमेंट ने किया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग जिलों से इस तरीके से खबरें आती है। मनीष जी मेरे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, क्या इन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? और साथ ही साथ मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आपको नहीं लगता कि जरूरत अब इस बात की सबसे ज्यादा हो गई है कि कोई भी कानून, कोई भी बिल लाया जाए, उससे पहले समझाया जाए, उससे पहले जागरूक किया जाए, वरना यही होगा जो 3 तलाक के वक्त में हुआ, जो जनसंख्या के वक्त में हुआ, और जो अभी शादी की उम्र तय करने को लेकर हो रहा है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे केंद्रीय कैबिनेट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लड़कियों को भी समान अधिकार मिले, इसके लिए 21 साल की शादी की उम्र उन्होंने किया है। और निश्चित रूप से जब महिलाएं और लड़कियां मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से परिपक्व होंगी तो एक अच्छे समाज को वो बनाने में मददगार साबित होंगी। देखिए, कई तर्क आपके सामने आए, मैं भी सुन रहा था। अभी कोई कह रहा था कि हम जब प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि चुनने की उम्र 18 साल होती है तो हम शादी क्यों नहीं कर सकते, या लड़कियों की शादी क्यों नहीं हो सकती। देखिए, जनप्रतिनिधि या प्रधानमंत्री या कोई भी जो चुनाव आप करते हैं उसके बाद आपके फैसले से किसी को परेशानी नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी बोल चुके हैं, और अभी जो हमारे साथ मेहमान है अमित जी, वो भी बोल चुके हैं। अब परेशानी कहाँ पे आ रही है कि लोग आनन फानन में शादियां कर रहे हैं, गुमराह हैं लोग, उनके लिए क्या विकल्प है आपके पास? मेरी बात को कंप्लीट कर लेने दीजिए, कम से कम बीच में रुक जाने से बात कंप्लीट नहीं होती तो मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगी, और मैं आप ही से सवाल दोबारा ले रही हूँ। प्लीज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब जनप्रतिनिधि या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आप चुनते हैं तो हर 5 साल बाद आपके पास अवसर होता है, आप उसको बदल सकते हैं। लेकिन शादी आप 5 साल बाद बदले इसलिए शादी नहीं की जाती। इसलिए तर्क
नल एंड वाइड होना चाहिए। इस पे तमाम जिस दिन से विषय है तब से चल रहा है, इसलिए मैंने इसको बोलना आवश्यक समझा। रहा सवाल मेवात का या कहीं भी आनंद फानन में जो शादियां कर रहे हैं वही मानसिकता के लोग हैं जिस मानसिकता से शफीकुर रहमान बर्क जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद बोलते हैं, टीएस हसन जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद जिस मानसिकता से इस तरह की बात करते हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं कि कानून बनने के पहले ही हम बेटियों को बाहर कर दें, क्योंकि चाहे बर्क हो चाहे टीएस हसन हो, इनके लिए बेटियां बोझ हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान की परंपरा है, संस्कृति है, हमेशा बेटियों और नारियों का बिल्कुल। आप अगर कह रहे हैं कि ऐसा ये सोच रखते हैं तो अमिक जमाई जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं आप ही से समझूंगी कि वाकई एक शफीकुर रहमान का जो बयान आया था वो वाकई इस तरीके का बयान था जिसे बार बार हम दोहराना चाहेंगे भी नहीं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और मैं पहले भी आपसे सवाल पूछ चुकी हूं कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो गुमराह है उनको गुमराह मत रहने दीजिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग रहनुमा है। रीमा, 1978 में यह कानून बना था 18 साल की उम्र का। अगर चाहे आप यूनिसेफ का रिपोर्ट्स लो, चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का रिपोर्ट्स लो, चाहे आप एनसीआरबी का रिपोर्ट लो, हमारे देश में 50% बेटियों की जो शादियां हो रही हैं वो 18 साल से कम उम्र की शादियां हो रही हैं। तो इसमें किसी एक राज्य के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके लिए जिम्मेदार तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश में जो भयंकर गरीबी है, असुरक्षा है बेटियों को लेकर, क्योंकि उनके पास शिक्षा अप्रोच मतलब बहुत महंगी शिक्षा है, महंगा हेल्थ है, या उनको वो बराबर का मौका नहीं मिल रहा है मर्दों के बराबर, या जेंडर जस्टिस में बहुत इनइक्वालिटी है, या यूनाइटेड नेशन को कहना पड़ता है कि भारत में महिलाएं अनसेफ हैं असुरक्षा के मामले में। केंद्र की सरकार तो मनीष जी की सरकार है। अगर 2014 के बाद से है कि अगर लड़कियां शिक्षित हो जाएं, अगर शिक्षा का माहौल हो तो इस तरीके से समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें तो आके लड़कियां बोलेंगी कि हमें 21 ही नहीं, अगर 21 से ज्यादा भी वक्त चाहिए, हमें 30 साल तक भी अपने करियर के चुनाव के लिए वक्त चाहिए तो हम करेंगे तब शादी। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब लड़कियां खुद उस तरीके से पढ़ाई लिखाई करेंगी, शिक्षित माहौल होगा, समाज होगा। तब बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम आगे भी इस पे बातचीत करेंगे क्योंकि ये बहुत ही संजीदा पहलू है, बहुत ही संजीदा मामला है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी राय रखी। तो वहीं इस्लामिक स्कॉलर शोएब जमाई और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और विरोध में क्या बातें कही है, सुनिए आप। बाल विवाह कानून को लेकर आज संसद में पेश किया गया। 21 की सीमा की गई और कहा गया हम महिलाओं के साथ न्याय कर रहे हैं, जो अब महिलाएं पढ़ सकेंगी, नौकरी कर सकेंगी। न केवल 21 बल्कि महिलाओं के लिए अच्छी बात है कि महिलाओं की मांग थी और बहुत सारे संगठन ये चाहते थे कि महिलाओं की और बेटियों की उम्र 21 हो, वहीं वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, समाज में सम्मान हो, उनको रोजगार का अवसर कब मिलेंगे? अगर वो रोजगार का उन्हें अवसर मिल जाए, फाइनेंशियली वो कैपेबल हो जाए और स्ट्रेंथन उनको मिल जाए, फाइनेंशियल अगर मदद मिल जाए, वो अपने आप कुछ कमाने लगे, तो शायद ये सबसे बड़ा काम होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल लड़कियों के पर कुतरने, टू कर्टेल द विंग्स ऑफ गर्ल, ये ऐसा है मामला। लोगों को भ्रम की हम बता रहे हैं कि देखिए, जब देश का कानून आपको ये अधिकार देता है लड़कियों की कि वो 18 साल की उम्र में वोट कर सकती है, अपना नेता चुन सकती है, अपना विधायक चुन सकती है, तो आप मानते हैं कि लड़कियां इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो 18 साल की उम्र में अपना डिसीजन ले कि उसको आगे पढ़ाई करनी है या क्या करना है? 18 वर्ष के उम्र में आप संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार दे रहे हैं, तो 18 वर्ष की उम्र में पति चुनने के अधिकार से आप क्यों वंचित कर रहे हैं भाई? तो इसलिए, और अभी भी जो पढ़ा लिखा तबका है, लड़कियां हैं जो ये करना चाहती हैं, वो जब मन होता है तब विवाह करती हैं। और आंकड़ा बता रहा है कि 23-24% आज के दिन भी शादी हम लोगों के देश में जो है मैंने 18 वर्ष के नीचे हो रही है। तो पहले आप उसी को ठीक कीजिए, उसके बाद जो है 21 के बारे में सोचिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है, सुनिए आप। आप अगर उनको 3 और वर्ष देंगे तो वो शायद ग्रेजुएशन तो अपना कंप्लीट कर सकेगी। जल्दी माँ बनने के कारण उनकी हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे ज़्यादा होने की बात होती है। तो अगर आप
शादी उनकी 21 में करेंगे तो कम से कम उनको अपनी हेल्थ का पता होगा, किस प्रकार अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है वो पता होगा, और लड़की को अपने डिसीजन लेना, किससे शादी करनी है किससे नहीं करनी है, वो भी थोड़ी मैच्योर होती है, उसको पता होता है कि किससे शादी करनी है। 18 साल की एक मुझे लगता है बहुत बच्चे होते हैं जब शादी होती है। असल में ये महिला का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, ये तालिबानी विचारधारा के लोग हैं। ये चाहते हैं कि हमारे जो इनका समाज में तालिबान ने करके दिखाया है कि उनको पढ़ना नहीं चाहिए, उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उन्हें समझदार ना होने दो, बस उन्हें घर के अंदर रखो। तो ये भारत है और आदरणीय मोदी जी ने हमेशा से आज महिलाओं का सम्मान बढ़ा है पूरे देश के अंदर। एक रोज पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी प्रयागराज की रैली में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि बेटियां चाहती थी कि पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें वक्त मिले, इसीलिए सरकार बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रियंका गांधी के अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक किए जाने के बयान से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। न्यूज 18 के पायल मेहता की खबर है कि आईटी मंत्रालय ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के उस बयान पर स्वतः संज्ञान ले सकती है जिसमें प्रियंका गांधी ने सरकार पर अपने बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जाने का आरोप लगाया था। ये पिछले दिनों इस तरीके की खबर निकलकर सामने आई थी और फिलहाल इस पे सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। उन्होंने सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया था। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने का आरोप, क्योंकि उनके बच्चों के अकाउंट हैक किए जा रहे, इस तरीके का उनका आरोप है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था, अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है। छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है, बताइए। यूपी चुनाव से पहले फोन टैपिंग पर शुरू हुआ सियासी संग्राम फिलहाल नहीं थम रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन टैपिंग के आरोपों को योगी सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इस पर वार पलटवार का सिलसिला अभी भी जारी है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक बार फिर यूपी सरकार को निशाने पर लिया तो कांग्रेस नेता भी उनके सुर में सुर मिलाते दिखाई दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर पहली बार सवाल नहीं खड़े हुए हैं कि लोगों के फ़ोन सुने जा रहे हैं या फ़ोन टेपिंग की जा रही है। ये अधिकारी ही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर फ़ोन टेप हो कर के सुने जा रहे हैं। विपक्ष के लोगों की फ़ोन टेपिंग हो रही है और मुख्यमंत्री खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अधिकारियों से जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि आखिरकार विपक्ष की रणनीति क्या है। और फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां लोकसभा अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, और लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, शीतकालीन सत्र चल रहा था और शीतकालीन सत्र के दौरान आपने कई बिल का जिक्र सुना यहाँ पे, जिसमें हम बाल विवाह संशोधन बिल का जिक्र कर रहे हैं, चुनाव सुधार संशोधन बिल, और ये सभी महत्वपूर्ण बिल पेश हुए थे लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। लेकिन अब लोकसभा अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो चुका है।
शीतकालीन सत्र चल रहा था और फिलहाल सत्र की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। लेकिन ये सत्र किस लिए यादगार रहेगा? ये दो हम सुधार बिल, संशोधन बिल का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें चुनाव सुधार संशोधन बिल है और इसके अलावा बाल विवाह संशोधन बिल जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पेश हो चुका है और अब कानून का शक्ल लेने का इंतजार है इन दोनों ही बिल को लेकर। लेकिन इस सत्र में हो हंगामा भी खूब देखने को मिला। विपक्षी चेहरों को हमने देखा, विपक्षी जो सांसद हैं उनको भी हमने देखा कि वो सवाल लगातार उठाते रहे, हो हंगामा करते रहे। लेकिन इस बीच जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई उसका हम जिक्र करें। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है, लेकिन मैं दर्शकों के सामने जिक्र कर रही हूं कि ये किन किन बिल के लिए यादगार रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेज को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि विधायी कार्य सरकार का लगभग पूरा हो गया था। सरकार चाहती थी कि आधार बिल को इस सत्र में पारित करवाया जा सके। वो दोनों सदनों से पारित हो गया, अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा ताकि उनके हस्ताक्षर के बाद चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सके। लेकिन इस बार के सत्र में विशेष तौर पर इसलिए भी याद रखा जाएगा कि 12 सांसद इसमें विपक्ष के निलंबित हुए सदन में हंगामा करने के लिए, और उसके बाद नहीं है कहाँ जा रहा है। ये सारा पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है। अब एक एक पैसा, एक एक रुपया ये जनता के ऊपर खर्च होगा, जनता के लिए खर्च होगा। अब ये पैसा नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, अब ये पैसा जनता के लिए खर्च किया जाएगा। सो कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री, चाहे हमारी पार्टी का एमएलए दूसरी पार्टी का, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो सीधा जेल जाएगा, पैसा रिकवर किया जाएगा। दूसरा, पेटी करप्शन। एक आम आदमी की ज़िंदगी में जब अगर आपको पंचायत से कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ बनवाना है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। हर काम के लिए पहले चक्कर लगवाए जाते हैं। जब चक्कर लगा लगा के आदमी थक जाता है तो फिर वो किसी दलाल को पकड़ता है, दलाल को पैसे देता है और पैसे दे के अपना काम कराता है। होता है कि नहीं होता ऐसे? अब ये नहीं होगा, इसको बंद करेंगे। दिल्ली में हमने बंद करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर पेटी लेवल का करप्शन बिल्कुल बंद हो गया। आपका काम आपके घर बैठे होता है। वी हैव स्टार्टेड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में हमने एक फ़ोन नंबर दिया है 1076। नेक्स्ट टाइम यहाँ से डायल नहीं होता, ये नंबर दिल्ली से ही होता है। दिल्ली जाएं तो आप इस नंबर को ट्राई करके डायल करके देखिएगा 1076। उस नंबर को आप डायल कीजिए, वहाँ से आवाज़ आती है दिल्ली सरकार की तरफ से कि आपको दिल्ली सरकार से क्या काम करवाना है। तो मान लीजिए आपको पानी का नया कनेक्शन लेना है, आपको बिजली का नया कनेक्शन लेना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको कुछ भी काम करवाना है, आप बोलिए मुझे ये काम करवाना है। तो उधर से आवाज़ आएगी कि आपको ये काम कराने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप ये डॉक्यूमेंट्स कब तक तैयार कर लेंगे, हम आपका काम करने के लिए कब आएँ आपके घर, वो आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे रात को 11 बजे मेरे घर आना, क्योंकि मैं तो ड्यूटी जाता हूँ, रात को लेट आता हूँ, रात को 11 बजे भी दिल्ली सरकार से कोई कर्मचारी आपके घर आएगा, अपने साथ फ़ोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेगा, आपको एक रिसीट दे के जाएगा और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके घर 1 हफ्ते के अंदर बाय पोस्ट पहुँच जाएगा। आपको कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई दलाल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, आपके घर आके सारा काम दिल्ली सरकार करती है। यही हम गोवा के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। चाहे आपको पंचायत का काम हो, चाहे मुख्यमंत्री से काम हो, आपका सारा काम आपके घर आके किया जाएगा। ये हमने किया है, करके दिखाया है, हम हवा में बात नहीं कर रहे, उसी को गोवा में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक आम आदमी को गोवा के किसी भी सरकारी विभाग से काम कराने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड विद इन 1 month ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट यू विल स्टार्ट सीइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे में गोवा में करप्शन ख़त्म हो जाएगी। इफ़ आई से दैट इट विल बी एन एम्प्टी प्रॉमिस, पोल प्रॉमिस, बट विद इन 1 month ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट यू विल स्टार्ट सीइंग ह्यूज चेंजेस इन द मैनर इन विच गोवा गवर्नमेंट फंक्शंस। बहुत ज़बरदस्त 1 महीने के अंदर आपको नतीजे दिखाई देने चालू हो जाएंगे। मुझे पता चला बिज़नेस, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं गोवा के अंदर, उनको बहुत तकलीफ़ होती है डिपार्टमेंट, गोवा डिपार्टमेंट के, सरकार के डिपार्टमेंट से डील करने के लिए।
जो बिज़नेस नया शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। उन सबको कहना चाहता हूं कि अब आपको दिक्कत झेलने की ज़रूरत नहीं है। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए और मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि गोवा के अंदर जो इंडस्ट्री गोवा छोड़ के चली गई उसको भी वापस लेके आएंगे और जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनको भी अच्छे से ईमानदारी से बिजनेस करने और बिजनेस को बढ़ाने का हम स्कोप देंगे। 5 राज्य